दोस्तों सावन शुरू हो चुका है और सावन के महीने में अगर आप कुछ चीज़ें घर में खरीद कर लाते हैं तो भोलेनाथ की विशेष कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी। सावन के महीने में कुछ चीज़ों की महत्ता अधिक होती है। अगर आप इन चीज़ों को अपने घर में लाते हैं तो आपको भोलेनाथ की खास कृपा मिलती है। इन चीज़ों को खरीद कर आप इस साल कुछ खास उपाय अपना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी में बनी रहे, आपका घर धन धान्य से भरा रहे, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, यही भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना है। दोस्तों सावन के महीने में वास्तु व पूजा के रूप में कुछ सामानों को खरीदा जाना काफ़ी शुभ और उपयोगी माना जाता है। अगर आप सावन के महीने में इन 9 सामानों को खरीद कर अपने घर में या अपने पूजा घर में रखते हैं तो आप पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो अब की बार इस महीने में इसे आजमाएं और भगवान की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल पाया जाता है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। इसलिए सावन के महीने में पहले सोमवार को आप अपने घर में चांदी या तांबे का त्रिशूल खरीद कर ला सकते हैं। साथ ही इससे अपने पूजा घर में रखकर इसकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा है नाग नागिन का सुंदर जोड़ा। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि भगवान के गले में नाग लिपटा होता है। नाग नागिन को भगवान शिव के शरीर का आभूषण कहा जाता है। इसलिए सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा लाकर घर में पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सर्पदंश से किसी भी मृत्यु नहीं होती है। साथ ही अगर इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे ज़मीन में दबा दिया जाए तो संबंधित व्यक्ति के जीवन के रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। तीसरा है रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला। कहते हैं कि रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव के शरीर से गिरे हुए आंसुओं से है। हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं में कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी भगवान शिव के आंसू गिरे थे वहीं पर रुद्राक्ष के पौधे पैदा हुए। इसलिए सावन के महीने में एक रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला पर घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इसकी पूजा करके इसे धारण भी कर सकते हैं। माँ गंगा का पवित्र जल। सावन के महीने में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक या शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भोले बाबा की खास कृपा मिलती है। आपने देखा होगा कि कांवरिये उनका जल लेकर चढ़ाने के लिए आते हैं। अगर सावन के महीने में आप घर में गंगा जल लाते हैं और उससे भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपके सारे कलेश और विघ्न दूर हो जाएंगे और घर में मंगल होगा। भोलेनाथ का डमरू, यह शिव शंकर का सबसे प्रिय व पवित्र वाद्य यंत्र कहा जाता है। शिव की पूजा के समय डमरू की ध्वनि से भोला भंडारी खास तौर पर प्रसन्न होते हैं। इसकी पवित्र ध्वनि से घर की सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जीवन में आरोग्यता पाने के लिए भी डमरू की ध्वनि काफ़ी प्रभावी कही जाती है। सावन में डमरू का उपहार देना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों छठा है चांदी का चंद्रमा। भगवान शिव की तस्वीरों में देखा गया है कि भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा विराजित दिखाई देते हैं। सावन महीने में चांदी के चंद्रदेव लाना शुभकारी माना जाता है। इनको अपने पूजा घर में रखकर नियमित इनकी पूजा करें। दोस्तों सातवां है चांदी या पत्थर के नंदी। नंदी को भोलेनाथ के गण और वाहन दोनों स्वरूपों में स्वीकार करके पूजा जाता है। सावन मास के पहले दिन चांदी या पत्थर के नंदी की प्रतिमा को घर में लाकर पूरे महीने पूजा करने से घर के आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों आठवां है जल पात्र या कलश। गंगा जल शिव जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। आप चाहें तो सावन माह में चांदी, तांबे या पीतल का जल पात्र लाकर उसमें शुद्ध स्वच्छ जल, निर्मल जल भरें और प्रतिदिन उसी से भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। नौवां है भस्म। धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार भगवान भोलेनाथ को चिता भस्म अति प्रिय है। इसलिए सावन के इस पावन अवसर पर अपने घर में भस्म जरूर लाकर रखें और पूजा करते समय शिवलिंग पर भस्म चढ़ाएं। इससे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों शमी का पौधा शनिदेव का प्रिय माना जाता है। शनिदेव शिव जी के भक्त हैं। सावन के महीने में शमी का पौधा लगाने से शिव जी के साथ साथ शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। इससे शनि के अशुभ प्रभावों से भी छुटकारा मिलता है।
धतूरा शिव जी को प्रिय है। कहा जाता है कि इसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी होती है। धतूरा शिव जी को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में धतूरे का पौधा लगाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में चंपा के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। सावन के महीने में चंपा का पौधा लगाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में चंपा का पौधा घर में लाने से और लगाने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। इसे घर में लगाने से धन की कभी कमी नहीं होती है और साथ ही हर मनोकामना पूरी होती है। आंकड़े का पौधा भगवान शिव को बहुत ही प्रिय माना जाता है। आंकड़े के फूल भी शिव जी की पूजा के विशेष रूप में चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है कि सावन के महीने में आंकड़े के पौधे को घर में लगाने से और बाहर लगाने से घर में खुशहाली आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आंकड़े के पौधे को भी सावन के महीने में घर में लाना चाहिए और उसको बाहर आंगन में ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।